Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Welcome to all of you in the Nexus Education System. 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इस चैप्टर के चंद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो बच्चों हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, रिवर्स्ड रिएक्शन क्या होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं और इनकी जो सूटेबल एग्जांपल्स हैं हमने उनके बारे में इन डिटेल डिस्कस करना है। और उसके साथ साथ केमिकल इक्वेशंस जो आएंगी उनको भी हमने इन डिटेल डिस्कस करना है। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन the composition of reaction mixture remain constant, it is called chemical equilibrium state। अगर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सेम हो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यहाँ पर रेट से मुराद केमिकल रिएक्शन की स्पीड है। मतलब कि अगर केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो, सेम हो और रिएक्शन मिक्सचर जो है वो भी रिमेन कांस्टेंट हो, देन हमारे पास वो रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पर कहलाएगा। हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से डिस्कस करते हैं। रिएक्शन करवाते हैं बच्चों हम हाइड्रोजन और आयोडीन का। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन एज ए रिएक्टेंट्स हैं और हम इनको रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास आयोडीन जो है उसका जो कलर होता है बच्चों वो पर्पल होता है, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं हम उनको ऑब्जर्व आसानी से कर सकते हैं। अब हम इस रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हम हाइड्रोजन और आयोडीन को लेंगे जो कि गैसियस फॉर्म में होंगी और हम इन दोनों को हीट करेंगे। फिर जो वेपराइज फॉर्म में हम इसको देखेंगे जो कि क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर है, हाइड्रोजन आयोडाइड आर फॉर्म एज ए रिजल्ट पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड एज इट रिएक्ट टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड। मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन करेंगे उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें आयोडीन का जो कलर है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा और हमारे पास एक कलरलेस प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। इस तरह के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये फॉरवर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। इसको हम एक इक्वेशन और एग्जांपल के ज़रिए से डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन भी गैसियस फॉर्म में पर्पल कलर की है। यहाँ पर ये दोनों एज ए रिएक्टेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं। जब हम इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे और इनको हीट देंगे तो हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और जो पर्पल कलर है आयोडीन का वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। हमारे पास एक कलरलेस प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क पर्पल कलर अपीयर्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर्स। अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद हो और हम उसको हीट करें तो हमारे पास पर्पल कलर जो है आयोडीन का वो फिर दोबारा अपीयर हो जाएगा। जैसा कि इस इक्वेशन में आपको मैं समझा रहा हूँ, देखें तो हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड है और उसमें आयोडीन का कलर कोई नहीं है, बल्कि हमारे पास जो प्रोडक्ट थी उसका कलर कलरलेस है। हम उसको हीट करते हैं। हीट करने के नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवेल्युएट होगी और उसके साथ साथ हमारे पास जो आयोडीन है उसका पर्पल कलर अपीयर हो जाएगा। इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज ए रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर। इट इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्स रिएक्शन होते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के जरिए से मजीद डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकली। देखें यहाँ पर हमारे पास क्लोज फ्लास्क में हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मौजूद है। आयोडीन का जो कलर है वो बिल्कुल पर्पल है और हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता। जब बच्चों हम यहाँ पर इसको हीट करेंगे तो हमारे पास एक कलरलेस प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। अगर हमारे पास इस तरह के केमिकल रिएक्शन हो तो वो फॉरवर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। जैसा कि इस इक्वेशन में आपको बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करेंगे और हम इनको हीट करेंगे तो हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा जो कि बिल्कुल कलरलेस प्रोडक्ट है।
अगर हम देखें इसका रिवर्स, तो हमारे पास अगर हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद हो और बिल्कुल कलरलेस हो और हम इसको हीट कर रहे हों, हीट करने के नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन गैस और पर्पल कलर में आयोडीन के जो वेपर्स हैं वो बच्चों ऑब्टेन होंगे। हम इसके अलावा एक और एग्जांपल का सहारा ले लेते हैं ताकि हम इस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ सकें। देखें बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक ओपन फ्लास्क के अंदर मौजूद है। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगी, जिसमें हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइम भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वहाँ से वेपर बनकर उड़ जाएगी। इस तरह के केमिकल रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं। इस तरह के रिएक्शन जो हैं वो सारे के सारे कंप्लीट रिएक्शन माने जाते हैं। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट, अगर हमारे पास दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हमारे पास मौजूद हो और हम इनको आपस में रिएक्ट करवाएं, दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, तो फिर दोबारा वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। जब हम इनको हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास जो फ्लास्क होगी उसका ऊपर से माउथ जो है वो बिल्कुल बंद होगा और ये एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर हम केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमने बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब हीट करेंगे देन हमारे पास वो दोबारा ऑब्टेन हो जाएगी, जो कि रिएक्टेंट से दोबारा फिर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से फिर दोबारा रिएक्टेंट बनाते रहेंगे। इस तरह के रिएक्शन जो हैं वो बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं और ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं माने जाते। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन एन ओपन फ्लास्क, जब हम इसको ओपन फ्लास्क में हीट कर रहे होते हैं, इट डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट एंड रिएक्शन गोज टू कंप्लीट। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं ये कंप्लीट होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। लेकिन जिसमें क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे और दे आर नेवर गोज टू कंप्लीट। अब बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहली चीज है हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये पेपर्स में आपके पास क्वेश्चन बनकर आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में। इसका सबसे पहला पॉइंट है, इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इसका सेकंड पॉइंट है, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमेशा बाएं से दाएं जानिब चलते हैं। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, यानी कि शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होंगे उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज होगी। लास्ट इसका पॉइंट है बच्चों, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे और मुनासिब मिकदार में हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगी तो ये रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएंगे। अब बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं रिवर्स रिएक्शन को। रिवर्स रिएक्शन का सबसे पहला जो पॉइंट है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्ट करने के बाद दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं। सेकंड पॉइंट इसका ये है, इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये हमेशा दाएं से बाएं जानिब चलते हैं। थर्ड इसमें, इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल, यानी कि स्टार्ट में शुरू में जब हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स कम होंगे तो रिएक्शन जो है बहुत ही कम होगा या निग्लिजिबल माना जाएगा। और इसका लास्ट पॉइंट है, इट स्पीड अप ग्रेजुअली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रिएक्टेंट्स बन जाएंगे तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन वगैरह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अपनी किताब से भी इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और इसको याद भी करना होगा। आप बच्चों ने अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़।